स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर आप लोग के लिए 26 सितंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मस्टफुल रहने वाला है। दोस्तों, इसे ज्यादा से ज्यादा वॉच करिएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। हारिनी अमरेश्वर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है? सही आंसर है सी, श्रीलंका के। आइए परीक्षा बिंदु दे लेते हैं। नेशनल पीपुल्स पावर के सांसद डॉक्टर हरनी अमर सूर ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने उन्हें राष्ट्रपति सचिवालय में शपथ दिलाई। वह श्री मावो भंडार नायके और चंद्रिका कुमार तुंगा के बाद देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। IFFI का कौन सा संस्करण 20 नवंबर से 28 नवंबर 2024 तक गोवा में आयोजित होने वाला है? सही आंसर है आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, 55वां। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2024 की तैयारी समीक्षा बैठक पणाजी में आयोजित की गई, जिसका नेतृत्व सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने किया। मुख्य उपस्थिति लोगों में गोवा के मुख्य सचिव पुनीत गोयल, IFFI निर्देशक शेखर कपूर, NFDC मनोरंजन सोसाइटी ऑफ गोवा और अन्य शामिल थे। IFFI का 55वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2024 को गोवा में आयोजित होने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत के आर्थिक विकास के पूर्वानुमान को किस प्रतिशत पर बनाए रखा है? सही आंसर है सी, 6.8%। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। 2025 से 26 के लिए विकास अनुमान की 6.9 पर बनाए रखे गए हैं। S&P ने भारत के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन और मुद्रास्फीति लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता में विश्वास व्यक्त किया है। अक्टूबर में आगामी RBI मौद्रिक नीति समिति समीक्षा में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है, जो आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए संभावित मौद्रिक ढील का संकेत किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4। एकलव्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? सही आंसर है बी, प्रत्याशा राय जी को। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। फरवरी 2024 में गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में 6 पदक जीते, 4 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य। इस पुरस्कार में 7 लाख का नगद पुरस्कार शामिल है, जो 5 लाख रुपए से भरा हुआ है। साथ ही एक समारोह में प्रदान किया जाने वाला प्रशस्ति पत्र भी शामिल है। कृष्ण डोंडा, पार्टी मृत्यु जयराम और बैडमिंटन खिलाड़ी तान्वी पात्री को भी उनकी उपलब्धियों के लिए 1.5 लाख और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है बी, अमित गर्ग जी को। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। रंजन ने विवेक गोगिया का स्थान लिया है, जिन्हें AGM UT कैडर में वापस भेज दिया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ IPS अधिकारियों की कई अन्य प्रमुख नियुक्तियों को मंजूरी दी है। तो अधिक रुद्र, महेश दीक्षित, प्रवीण कुमार और अरविंद कुमार सभी 1993 बैच के अधिकारी को इंटेलिजेंस ब्यूरो IBM में विशेष निर्देशक नामित किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अनमोल खरब ने कौन सा अंतरराष्ट्रीय खिताब जीता है? सही आंसर है बी, पोलिस अंतरराष्ट्रीय खिताब। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। भारत की 17 वर्षीय बैडमिंटन कौतुक अनमोल खरब ने महिला एकल फाइनल में स्विट्जरलैंड की मिलेना साइडर पर शानदार जीत के साथ पोलैंड के ल्यूबकेसी में पोलिश इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 जीतकर अपना लगातार दूसरा अंतरराष्ट्रीय खिताब हासिल किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 10वां
सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन कब आयोजित हुआ है? सही आंसर है बी, 23 से 24 सितंबर 2024। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 10वें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन की अध्यक्षता की, जो 24 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। सम्मेलन विधानसभाओं के डिजिटलीकरण, विधायकों की क्षमता निर्माण, सतत समावेशी विकास को बढ़ावा देने, विधायी निकाय की भूमिका जैसे मुद्दों पर केंद्रित था। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वक्ताओं, अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया। चर्चाओं में विधायी निकायों को जनता के साथ अधिक संलग्न बनाने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है डी, आलोक रंजन जी को। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। रंजन ने विवेक गोगिया का स्थान लिया, जिन्हें एजीएमयूटी कैडर में वापस भेज दिया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की कई अन्य प्रमुख नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है। ऋत्विक, रुद्र, महेश दीक्षित, प्रवीण कुमार और अरविंद कुमार सभी 1993 बैच के अधिकारी को इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबीएम विशेष निर्देशक नामित किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। सुनीता विलियम्स ने किस अंतरराष्ट्रीय स्टेशन की कमान संभाली है? सही आंसर है बी, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस। परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम को एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस की कमान सौंपी गई है, जिससे वह रोस्कोस्मोस के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनोव की जगह लेंगी। यह उनके लिए आईएसएस में कमांडर के रूप में दूसरा कार्यकाल है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। बजाज कैपिटल इंश्योरेंस का नया अभियान क्या है? सही आंसर है बी, ब्लेस मी गणेश, ऑप्शन नंबर बी। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। बजाज कैपिटल इंश्योरेंस ने 3500 कर्मचारियों की रचनात्मकता के साथ एआई तकनीक को मिलकर एक मानव एआई रचित गणेश आरती लॉन्च की है, जिसे केवल 5 दिनों में 3 लाख से अधिक वोट और 15+ लाख इम्प्रेशन प्राप्त हुए हैं। ब्लेस मी गणेश अभियान बजाज कैपिटल की नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है। एआई का उपयोग सार्थक सांस्कृतिक संबंध बनाने के लिए करता है, जबकि कर्मचारियों और जनता दोनों को शामिल करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। अल नजाह 5 सैन्य अभ्यास कब आयोजित हुआ था? सही आंसर है बी, 13 से 26 सितंबर 2024। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह 5 2024 से 13 से 26 सितंबर तक ओमान के रबकुट प्रशिक्षण क्षेत्र में हो रहा। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के 60 कर्मियों द्वारा किया जाता है। यह अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालनता बढ़ाने पर केंद्रित है, जिसमें युद्ध प्राथमिकता, चिकित्सा, हथियार संचालन और ड्रोन रोधी अभ्यास शामिल है। इसमें वास्तविकता युद्ध स्थितियों का अनुकरण करते हुए असॉल्ट राइफल, स्पंडर पिस्तौल के साथ फायरिंग अभ्यास भी शामिल है। प्रशिक्षण दोनों सेनाओं के संबंधों को मजबूत करने के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ साथ बंधक बचाव, हताहत निकासी जैसे युद्ध प्रदेशों पर एक साथ काम करना शामिल है। अभ्यास का समापन लाइव फायर प्रदर्शन के साथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार दलित अत्याचारों में कौन से राज्य टॉप पर हैं? सही आंसर है ए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन नंबर है ए। परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। एक नई सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार के सभी मामलों में से लगभग 97.7 मामले 13 राज्यों से दर्ज किए गए, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऐसे अपराधों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत नवीनतम सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जनजाति एसटी के खिलाफ अधिकांश अत्याचार भी इन 13 राज्यों के केंद्रित थे, जहां 2022 में सभी मामलों में 98.91% मामले सामने आए हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16वीं एसोशाई असेंबली का उद्घाटन कहाँ किया है या कब किया है? सही आंसर है बी, 16 सितंबर 2024 को। 16 सितंबर 2024 को। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन एसोसाई की 16वीं सभा का उद्घाटन करेंगे। यह महत्वपूर्ण आयोजन पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाओं शाही की उभरती भूमिका पर केंद्रित महत्वपूर्ण चर्चाओं की शुरुआत का प्रतीक है। इस वर्ष की सभा का एक उल्लेखनीय पहलू यह है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू ने 2024 से 2027 के कार्यकाल के लिए एएसओएसएआई की अध्यक्षता संभाली है। उसके नेतृत्व से संगठन को सार्वजनिक लेखा परीक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने, विशेष रूप से पूरे एशिया में शासन बढ़ाने ढांचे को बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? सही आंसर है बी, जयपुर राजस्थान, आरजी में। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 सितंबर 2024 को राजस्थान के जयपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। यह भारत भर में साझेदारी के तहत 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की सरकार की योजना का हिस्सा है। इस पहल का उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने, युवाओं को देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निजी क्षेत्र के योगदान को मिलाना है। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री प्रिया कुमारी और कर्नल राज्यवर्धन राठौर सेवानिवृत्त भी मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की उभरती भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि यह अब कृषि, विनिर्माण और सेवाओं में प्रमुख योगदान देता है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पारंपरिक सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल निजी सार्वजनिक भागीदारों में परिवर्तित हो रहा है, जिसमें सैनिक स्कूलों जैसी पहलों में निजी संस्थाएं अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन का एफसीआरए लाइसेंस क्यों रद्द किया गया है? सही आंसर है ए, नियमों का उल्लंघन। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कथित नियम उल्लंघन के कारण अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन आईसीए का विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया। 1895 में स्थापित आईसीए दुनिया भर में सहकारी नीतियों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था है। इसके 1 बिलियन से ज्यादा सदस्य हैं। सीएनआई सिनोडिकल बोर्ड ऑफ सोशल सर्विस, वर्ल्ड ट्री हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी और अन्य सहित कई एनजीओ के एफसीआर लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। गृह मंत्रालय एमएच ने कथित अवैध गतिविधियों जैसे अवैध धर्मांतरण, सीएए विरोधी फंडिंग और अन्य आपराधिक गतिविधियों का हवाला दिया है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन, तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तंबाकू उत्पादों का प्रचार करना, युवाओं को तंबाकू से दूर रखना, तंबाकू के सेवन को प्रोत्साहित करना, तंबाकू का उत्पादन बढ़ाना। फ्रेंड, इसी क्वेश्चन का जवाब आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आप लोग जरूर दीजिएगा। आप पढ़ रहे हैं 26 सितंबर 2024 का डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वॉच करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।